हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 24 दिसंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि पौष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। ये अब मुख्य समाचारों में बात करते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मौसम संबंधी अपडेट, राशि फल संबंधी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। चलिए फटाफट अब एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। बिहार सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। सोनिया गांधी ने मनरेगा के विघटन को आपदा बताया, ग्रामीणों को खतरा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड, लुथरा भाई बहनों को पुलिस हिरासत बढ़ाई गई। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जंगल में आतंकवादियों की तलाश तेज, सर्च ऑपरेशन विस्तार। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। पलक्कड़ में आरएसएस कार्यकर्ता गिरफ्तार, बच्चों के क्रिसमस कारोल ग्रुप पर हमला। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। दिल्ली हाई कोर्ट ने गांधी परिवार का नेशनल हेराल्ड केस में जवाब मांगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। यूपी अनुपूरक बजट आज पेश, विकास कार्यों के लिए 30,000 करोड़ रुपए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ सुकमा में नक्सलियों का गोला बारूद कारखाना ध्वस्त। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेके सीएम उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट बैठक, प्रशासनिक और विकास मुद्दों पर चर्चा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। नॉर्दर्न इंडिया में घना कोहरा, उड़ानें विलंबित। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। अरावली पहाड़ियों पर खनन विवाद, सरकार ने संरक्षण स्थिति स्पष्ट की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। असम सीएम हिमंता ने बांग्लादेश अशांति पे नजर, घुसपैठियों के खिलाफ अभियान तेज। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर। इसरो 24 दिसंबर को अगली पीढ़ी का संचार उपग्रह लॉन्च तैयार करने को तैयार। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एमपी में टाइगर कॉरिडोर के पास खनन परियोजनाओं को मंजूरी, पर्यावरण चिंता। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत जी राम जी रोजगार बिल की मंजूरी दी, ग्रामीण काम के दिन 125 बढ़े। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्रेन किराया वृद्धि, सामान्य श्रेणी में 1 पैसे प्रति किलोमीटर, अन्य में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक क्रिप्टो फ्रॉड केस में ईडी ने 21 जगहों पर छापे मारे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। हरियाणा हर जिले में आधुनिक अस्पताल, 2029 तक संतमुक्त लक्ष्य। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेल मंत्री को इस्तीफा दो, कांग्रेस का आरोप, मोदी सरकार ने ट्रेन यात्रा मुश्किल की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएफआई नेताओं पे एनआईए खुलासा, पड़ोसी देशों से हथियार डील। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर। आईपीएल 2026 मेगा ऑक्शन, आरसीबी ने विराट कोहली को 20 करोड़ रुपए में रिटेन किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। भारत और ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे टेस्ट, रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम तैयार। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। प्रीमियर लीग, मैन सिटी में आर्सेनल को 2-1 से हराया, हैलैंड का डबल। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। रायपुर में संसद खेल महोत्सव का अंतिम चरण 23-25 दिसंबर तक। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर। एसआई की पहली एसआईआर लिस्ट आज अपलोड, खिलाड़ी वेबसाइट चेक करें।
चले बढ़ते हैं अगले खबर। पाकिस्तान सुपर लीग, बाबर आजम ने शतक ठोकर टीम को जिताया। चले बढ़ते हैं अगले खबर। NBA, लेब्रॉन जेम्स ने 40वां ट्रिपल डबल पूरा किया। चले बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। भारत महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज में 2-1 से हराया। चले बढ़ते हैं अगले खबर। फीफा क्लब वर्ल्ड का रियल मैड्रिड फाइनल में MBAPE का कमाल। चले बढ़ते हैं अगली खबर को। एथलेटिक्स, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में गोल्ड जीता। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंडियन सुपर लीग, मोहन बगान केरल ब्लास्टर रोमांचक ड्रॉ। चले बढ़ते हैं अगली खबर। UPC 312, कोनारो मैकग्रानर की वापसी, जोन्स को हराया। चले बढ़ते हैं अगले खबर की। हॉकी इंडिया लीग शू ड्राफ्ट, हरमनप्रीत सिंह कप्तान बने। चले बढ़ते हैं अगले खबर। टेनिस ATP फाइनल्स, कार्लोस अल्कराज चैंपियन। चले बढ़ते हैं अगली खबर की। प्रो कबड्डी लीग, पुनेरी पल्टन ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। फार्मूला 1, मैक्स वर्स्टापेन 2025 चैंपियनशिप जीते। चले बढ़ते हैं अगले खबर। बैडमिंटन BWF वर्ल्ड टूर 70 रैंकिंग में टॉप 10 में। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। WWE रॉयल रंबल प्रीव्यू, रोमन रेस और कोडी रोड्स। चले बढ़ते हैं अगली खबर। शतरंज वर्ल्ड चैंपियनशिप, दिंग रियल टाइटल डिफेंड। चले बढ़ते हैं अगली खबर। ओलंपिक क्वालिफायर, भारतीय कुश्ती टीम ने 5 कोटा हासिल किए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हर एक नजर रखते हैं आज के कुछ खेल जगत से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के ऊपर। IPL 2026 में मिनी ऑक्शन KKR ने कैमरन ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपए में खरीदा। IPL इतिहास का सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर। KKR ने मथीसा बथेरानो को 18 करोड़ में लिया। CSK ने अनकैप्ड प्रशांत वीर को 14.20 करोड़ रुपए में खर्च किए। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर पे। IPL 2026 ऑक्शन में कुल 215.45 करोड़ रुपए खर्च, 77 खिलाड़ी बिके, जिनमें से 29 विदेशी खिलाड़ी शामिल। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। LIC ने जोश इंग्लिश को 8.60 करोड़ में खरीदा, जो सिर्फ 4 मैचों के लिए उपलब्ध होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई इंडियंस के पास अब 2.75 करोड़ का पर्स बचा और 5 स्लॉट भरने बाकी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे टेस्ट की तैयारियां तेज, रोहित शर्मा कप्तानी में टीम इंडिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। पाकिस्तान सुपर लीग, बाबर आजम में शानदार शतक जड़कर टीम को जीत दिलाई। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर। भारतीय महिला T20 टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर सीरीज जीती। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। हॉकी इंडिया लीग ड्राफ्ट में हरमनप्रीत सिंह कप्तान बने, नई फ्रेंचाइजी में शामिल। चलिए बढ़ते हैं पहले बड़ी खबर के। रायपुर लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव 2025 का अंतिम चरण 23 से 25 दिसंबर तक आयोजित हो रहा है। इस मेगा फाइनल में 5000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं शामिल हैं। मेगा फाइनल 23 से 24 दिसंबर तक चलेगा, जबकि 25 दिसंबर को भव्य समापन समारोह होगा। प्रतियोगिताएं नेताजी सुभाष स्टेडियम, मोतीबाग स्प्रे शाला, वॉलीबॉल मैदान, JNL पांडे स्कूल और अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल में होगी। 23 दिसंबर को सुबह 10 बजे उद्घाटन होगा। महोत्सव 21 सितंबर से सांकुल जोन और ब्लॉक स्तर पर शुरू हुआ था, जिसमें रायपुर के 9 विधानसभाओं से 85,000 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अंतिम चरण 5000 खिलाड़ियों मैदान में उतरेंगे।
यह फिट इंडिया खेलो इंडिया अभियान का हिस्सा है। 25 दिसंबर को दीनदयाल ऑडिटोरियम में समापन होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल संबोधन करेंगे। दिल्ली सांसद मनोज तिवारी मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उपस्थित रहेंगे। विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे और प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। भारत और न्यूजीलैंड ने 22 दिसंबर 2025 को मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता पूरे होने की घोषणा की। यह समझौता वस्तु और निवेशों के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देगा, जिसमें 95% निर्यात पे शुल्क हटाए जाएंगे। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्ष में भारत को 20 अरब अमेरिकी डॉलर लगभग 1680 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेशकों का भरोसा मजबूत बना हुआ है। खासकर संस्थागत निवेश 2025 में उल्लेखनीय स्तर पर पहुंचा। पहले 9 महीने में कुल संस्थागत पूंजी प्रवाह 4.3 अरब डॉलर पहुंच गया, जो घरेलू निवेशकों की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। 2025 के पहले 6 माही में 30 सौदों में 3.1 अरब डॉलर का निवेश हुआ, जबकि तीसरे छमाही में 1.76 अरब डॉलर का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। घरेलू निवेश 52% से बढ़कर 2.2 अरब डॉलर हो गया है। हालांकि विदेशी पूंजी में कुछ कमी आई है। ऑफिस, आवासीय और वेयर हाउसिंग सेगमेंट में 80% हिस्सेदारी रखी। मुंबई और बेंगलुरु ने सबसे अधिक निवेश आकर्षित किया, 22% और 20% की हिस्सेदारी के साथ। आवासीय क्षेत्रों में निवेश 3 गुना बढ़ा है, जबकि ऑफिस सेगमेंट में 1.5 अरब डॉलर का प्रवाह रहा। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद बाजार लचीला दिखा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ने के बीच दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ वीजा सेवाओं को निलंबित करने का बड़ा फैसला लिया है। चट्टोग्राम में भारतीय सहायक उच्चायोग पर सुरक्षा चिंताओं के बाद भारत ने 21 दिसंबर 2025 को यहां वीजा सेवाएं बंद कर दी, जिसके जवाब में बांग्लादेश ने नई दिल्ली में अपनी कलांशुल सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी है। यह कदम बांग्लादेशी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा और प्रदर्शनों से जुड़ा है, जहां भारतीय मिशनों पर हमलों की धमकियां मिली। भारत ने चट्टोग्राम, खुलना और राजशाही जैसे शहरों में सेवाएं निलंबित की, जबकि बांग्लादेश ने दिल्ली, अगरतला और सिलीगुड़ी में जवाबी कार्रवाई की। सेवाओं को फिर से शुरू और निर्णय का सुरक्षा मूल्यांकन पर निर्भर करेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेशी मज्जाइजूद को तलब चिंता जताई, जबकि बांग्लादेशी हाई कमीशन ने असुविधा पर खेद व्यक्त किया। यह घटनाक्रम शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से बिगड़ते संबंधों का हिस्सा है, जिसमें राजनीतिक हिंसा और सीमा विवाद शामिल हैं। कूटनीतिक संवाद की स्थिति सामान्य करने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा तेज हो गई, जहां नेशनल सिटीजन्स पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद मोतालेब सिकंदर पर सिर में गोली मार दी गई। 22 दिसंबर 2025 को खुलना शहर के सोंडांगा इलाके में यह हमला हुआ। वहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हमला सुबह करीब 11:45 बजे गाजी मेडिकल कॉलेज के पास हुआ, जहां हमलावर ने सीधे उनके सिर को निशाना बनाया। गोली उनके कान से प्रवेश कर त्वचा चीरते हुए बाहर निकल गए, लेकिन वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। उन्हें खुलना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना एनसीपी नेता शरीफ उस्मान हादी के 18 दिसंबर को सिंगापुर में मौत के बाद हुई हिंसा का हिस्सा है, जिन्हें 12 दिसंबर को ढाका में गोली मारी गई थी। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद कट्टरपंथी ताकतें सक्रिय हैं, जिससे छात्र नेताओं पर हमले बढ़े हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद VHP ने देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। संगठन में प्रदेश महामंत्री ने बताया कि हजारों कार्यकर्ता बांग्लादेश दूतावास के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। हालांकि कुछ जगहों पर सरकारी अनुमति का इंतजार है। VHP का कहना है कि शेख हसीना सरकार के पतन के बाद कट्टरपंथी तत्वों द्वारा हिंदू मंदिरों, घरों और समुदाय पर हमले हो रहे हैं, जिसमें दीपू चंद्र दास जैसी हत्याएं शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार से दोषियों पर कार्रवाई और भारत सरकार से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हस्तक्षेप की मांग की है।
कटिहार, दरभंगा और अन्य शहरों में पहले ही रैलियां हो चुकी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। शेख हसीना ने बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे हमलों के लिए अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनूस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूनूस ने चरमपंथी ताकतों को सत्ता के लिए बढ़ावा दिया, जेलों से आतंकियों को रिहा किया और भारत विरोधी भड़काऊ बयानबाजी को प्रोत्साहित किया है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित थी, लेकिन यूनूस प्रशासन ने जानबूझकर हिंदुओं के मंदिरों, घरों और व्यवसायों पर हमले करवाए। 2025 के पहले छमाही में 258 सांप्रदायिक हिंसा के मामले दर्ज हुए, जिनमें सैकड़ों हत्याएं शामिल हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील की है। यह बयान उस्मान हादी और दीपू चंद दास के जैसे हिंदू नेताओं के हालिया हत्याओं के बाद आया, जब बांग्लादेश सरकार ने भारत के खिलाफ चिकन नेक जैसे विवादास्पद बयान दिए। हसीना ने यूनूस को चेतावनी दी कि पड़ोसी देशों को धमकाना बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए सुरक्षा के लिए घातक है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत सरकार फरवरी 2026 से खुदरा महंगाई, सीपीआई और जीडीपी के आंकड़ों की नई सीरीज जारी करेगी, जिसमें आधार वर्ष बदल जाएगा। वर्तमान जीडीपी गणना 2011-12 के पुराने आंकड़ों पर आधारित हैं, जो 14 साल से अधिक पुराना हो चुका है। खुदरा महंगाई की नई श्रृंखला आधार वर्ष 2024 बराबर 100 होगा। इसे 12 फरवरी 2026 को जारी किया जाएगा। जीडीपी के लिए वित्त वर्ष 2022-23 आधार वर्ष बनेगा, जिसके संशोधित आंकड़े 27 फरवरी 2026 से प्रकाशित होंगे। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की नई श्रृंखला मई 2026 में आएगी। चले बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। एयर इंडिया का प्लेन का एक इंजन हवा में बंद, दूसरे इंजन से दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बोइंग 777-30 OER AI 887 फ्लाइट का दाहिना इंजन टेक ऑफ के बाद बंद हो गया। इससे ऑयल प्रेशर 0 हो गया था। फ्लाइट लगभग 1 घंटे तक हवा में थी। इसमें 335 लोग सवार थे। ऑयल प्रेशर 0 होना कितना खतरनाक है। ऑयल प्रेशर का 0 होना इंजन के कुछ ही मिनटों में ओवरहीट हो सकता है। अगर ज़्यादा देर तक चलाया जाता तो इंजन फेल हो सकता है। एक इंजन से उड़कर लौटा प्लेन 2 इंजन वाले प्लेन एक इंजन के जरिए भी सुरक्षित लैंड कर सकते हैं, इसलिए उसे तुरंत ही लौटने का फैसला लिया गया। मंत्रालय ने एयर इंडिया की एक डिटेल रिपोर्ट मांगी है। साथ ही DGCA ने पूरी जांच करने के निर्देश दिए हैं। चले बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। पाकिस्तान सेना प्रमुख मुनीर बोले, भारत से संघर्ष में अल्लाह की मदद मिली, नहीं तो हालात बिगड़ जाते। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने भारत के साथ मई में हुए सैन्य संघर्ष को अल्लाह की मदद मिलने का दावा किया। उन्होंने कहा कि हमने इसे महसूस किया, इसकी वजह से हालात पूरी तरह बिगड़ने से बच गए। भारत ने पहलगाम हमले के बाद 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के POK और आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे। दोनों देशों के बीच 4 दिन तक जंग चली थी, जो 10 मई को समझौते के बाद रुकी। संघर्ष के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए हैं। असीम मुनीर पहले भी कई बार कट्टरपंथी बयान दे चुके हैं। उन्होंने इस साल अप्रैल में कहा था कि पाकिस्तान की नींव कलमे इस्लाम धर्म का मूल मंत्र पर रखी गई है। हम पर हमले में हिंदुओं से अलग है, हमारी संस्कृति और सोच अलग है। यही 2 नेशन थ्योरी की नींव थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के 10 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनरो ने भारत के साथ संघर्ष में देवीय सहायता का दावा किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांग्लादेश में प्रदर्शनों के दौरान छात्र नेता को गोली मारी गई, हिंसा बढ़ी। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता अंतिम 95% की भी आयातों पे शुल्क कम। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मॉस्को में कार बम विस्फोट से रूसी लेफ्टिनेंट जनरल फैमिली साराव की मौत।
चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इटली में अल्पाइन क्षेत्र में हजारों डायनासोर पैरों के निशान मिले। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूस ने बांग्लादेश को चेतावनी दी कि भारत से तनाव कम करे, अन्यथा अंजाम बुरा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जापान ने फुकुशिमा के 15 साल बाद दुनिया का सबसे बड़े परमाणु संयंत्र को पुनः चालू करने की तैयारी। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर पर। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज ने बॉडी हमले के बाद यहूदी समुदाय से माफी मांगी। घृणा भाषण कानून सख्त। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। ट्रंप की 2025 की व्यापार नीतियों से वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म, जेलेंस्की ने 20 सूत्री योजना पेश की। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के 10 बड़े प्रमुख मौसम संबंधी अपडेट्स के ऊपर। उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड में शीतलहर जारी। न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री गिरावट। चले बढ़ते हैं अगली खबर को। दिल्ली एनसीआर और आसपास घना कोहरा, उड़ानें ट्रेनें प्रभावित, तेजता 50 मीटर घटी। चले बढ़ते हैं अगले खबर के। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बर्फबारी और बारिश से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर। पंजाब हरियाणा में न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कड़ाके की सर्दी बढ़ी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। मध्य प्रदेश में गलन भरी ठंड, 24 दिसंबर से तापमान और गिरावट, अधिकतम 19 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेलंगाना में शीतलहर शुरू, न्यूनतम 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑरेंज अलर्ट जारी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में हल्की वर्षा, सर्द हवाओं का प्रभाव। दक्षिण भारत, केरल, तमिलनाडु, आंध्र में हल्की बारिश की संभावना। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर। बिहार, यूपी में दिन में भी ठंड बढ़ी, हल्की धूप बेअसर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। आईएमडी अलर्ट, 22 से 23 दिसंबर को मूसलाधार बारिश, दक्षिण पूर्वोत्तर में, उत्तर में कोहरा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के सभी राशियों के राशिफल के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। रुके हुए कार्य पूरे होंगे, करियर में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और अप्रत्याशित धन लाभ के योग। प्रेम जीवन मधुर रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा, लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल और आज के लिए आपका शुभ अंक है 9। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर, वृषभ राशि की ओर। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, अनावश्यक खर्च से बचें। कार्य क्षेत्र में मेहनत ज़्यादा होगी, लेकिन फल धीरे धीरे मिलेगा। परिवार में छोटी मोटी खुशियाँ आएंगी। आज के लिए आपका शुभ रंग है सफ़ेद और आज के लिए आपका शुभ अंक है 6। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मिथुन राशि की ओर। संवाद कौशल से नौकरी में या व्यापार में लाभ होगा। साझेदारी फायदेमंद साबित होगी। प्रेम संबंधों में छोटी मोटी अनबन हो सकती है, धैर्य रखें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 5। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कर्क राशि की ओर। दिन की शुरुआत में मानसिक तनाव रहेगा, लेकिन शाम तक सुधार होगा। कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, धन व्यय अधिक होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका शुभ रंग है सफेद और आज के लिए आपका शुभ अंक है 2। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर, सिंह राशि की ओर। बजरंगबली की विशेष कृपा रहेगी। करियर में बम्पर सफलता मिलेगी। उच्च अधिकारियों से प्रशंसा, धन और व्यापार विस्तार के योग। प्रेम सुखमय, स्वास्थ्य उत्तम। आज के लिए आपका शुभ रंग है नारंगी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 1। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर, कन्या राशि की ओर।
मेहनत का पूरा फल मिलेगा। कार्य क्षेत्र में दबाव रहेगा, लेकिन परिणाम सकारात्मक होंगे। धन निवेश सोच समझ कर करें। परिवार शांतिपूर्ण। आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 5। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, तुला राशि की ओर। महत्वपूर्ण फैसलों में जल्दबाजी ना करें। रिश्तों में स्पष्ट संवाद रखें। खर्चे पर नियंत्रण जरूरी। मेहनत से धीरे धीरे लाभ मिलेगा। आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 6। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, वृश्चिक राशि की ओर। पुराने विवाद सुलझेंगे। मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। धन संबंधी निवेश सावधानी से करें। परिवार सुखी रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार। आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल और आज के लिए आपका शुभ अंक है 8। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, धनु राशि की ओर। करियर में उन्नति के योग। प्रमोशन या नई संभावनाएं खुलेंगी। प्रेम जीवन रोमांटिक रहेगा। धन स्रोत बढ़ेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका शुभ रंग है पीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 3। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मकर राशि की ओर। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। काम को ना टालें। परिवार की राय महत्वपूर्ण रहेगी। थकान से पर्याप्त आराम करें। प्रगति स्थिर। आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 8। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर, कुंभ राशि की ओर। नई योजनाएं सफल होंगी। करियर और धन में उन्नति। परिवार खुशहाल रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 4। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मीन राशि की ओर। मानसिक शांति मिलेगी। कार्यों में थोड़ी देरी संभव। व्यय पे नियंत्रण रखें। परिवार में छोटे विवाद सुलझें। आज के लिए आपका शुभ रंग है पीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 7। आज के राशि फल में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशि फल आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल एसपी वीडियो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूँ ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।